साथियों, मित्रों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है, तो यह सप्ताह यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक क्या विशेष होने वाला है, कौन से ग्रह क्या आपको विशेष फल देने वाले हैं, किस चीज की चिंता रहेगी, हम आपको सारे विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस सप्ताह में चंद्रमा का विचरण गोचर कहाँ का किस किस राशि पे रहने वाला है, यह भी अवगत कराएंगे और उससे हमें क्या फल प्रतिफल प्राप्त होगा, इस सप्ताह में किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों का विश्लेषण चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर विचरण है वह रहेगा वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों पर विशेष रहने वाला है। साथ ही आपकी कुंडली में, साप्ताहिक कुंडली में क्या विशेष रहने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति, क्या चाल है, क्या प्रभाव देंगे। तो गुरु जैसा कि मिथुन राशि में स्थित है वही है, शुक्र भी पूर्ववत ही है कर्क राशि में, बुध जो 30 तारीख को बदले है, बुध केतु सूर्य ये सब सिंह राशि पर स्थित है पंचम स्थान पर, एवं मंगल ऋण स्थान पर, शत्रु स्थान पर स्थित है। चंद्रमा अष्टम में गोचर करेंगे प्रथम इस 1 तारीख को, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर राहु जो है कुंभ राशि पे है, शनि की 6.5 आपको चल रही है, मीन राशि पर वो है। तो ये थी सारी ग्रहों की स्थितियां। अब जो है आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, किन चीज में तालमेलता रखनी है। तो सर्वप्रथम आपके संतान भाव पर 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, जिसमें केतु सूर्य एवं बुध बैठे हैं। बुध जो है इस सप्ताह में 2 सितंबर को वो अस्त हो रहे हैं, तो ये हमें विशेष फल नहीं दे पाएंगे, है ना। इनका जो है ये कहाँ के मालिक है, पराक्रम के एवं रोग स्थान के, इन चीजों से पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होगी। एवं साथ ही 3 ग्रहों की युति से हमें संतान पक्ष की चिंता रहेगी, उनके एजुकेशन की चिंता रहेगी, या वो बीमार है तो उनकी चिंता रहेगी, वो जो कोर्स करने जा रहे हैं उस कोर्स में जो उनको तकलीफें आ रही है, ऑब्स्टिकल्स बेरियर्स आ रहे हैं, उनकी चिंता रहेगी। और वहां की फीस यानी व्यय पक्ष से भी परिवार में एवं बच्चों पर जो व्यय है उससे भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आपके थॉट्स ऐसे पॉजिटिव रहेंगे, आप विशेष अर्न कर पाएंगे। हम आगे विस्तार से बताएंगे आपको। अब बताते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा अष्टम पे रहेगा, तो आपको फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी 1 तारीख को कोई भी नया काम नहीं करना है। यदि आप करते हैं आपको आकस्मिक नुकसान होगा, मानसिक स्थिति आपकी प्रभावित होगी, डिसीजन पावर पुअर हो जाएगा, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है, यात्रा योग टालें, किसी को पैसे देने तो वो टालें, कोई नई चीज नहीं खरीदें, एवं लंबी दूरी यात्राएं, जलीय यात्राएं भी आप ना करें। फिर देखते हैं 2-3 तारीख को जो आपका भाग्य का चंद्रमा रहेगा, इस दिन निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। भाग्येश जो है बृहस्पति अपने भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा सामने है, यह गजकेसरी योग बनाता है एवं यह आपको लाभान्वित करने वाला है। फिर देखें कि आगे आपके कर्म भाव का आएगा चंद्रमा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उस दिन आपको अपने कर्म क्षेत्र से लाभ रहेगा, नई चीजें की प्राप्ति रहेगी, नए साथी या नए क्लाइंट बनेंगे, उससे आपको लाभ की स्थिति आएगी। फिर देखते हैं लास्ट डे, तब चंद्रमा और राहु साथ में आ जाएंगे। पुनः कोई ऐसी पारिवारिक स्थिति परिस्थिति बन सकती है जिससे आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है और आप डिप्रेशन यानी कि खिन्नता महसूस करेंगे और पॉजिटिविटी में कमी आ जाएगी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें कि क्या किसको वरीयता देनी है, किसको प्राथमिकता देनी है, किस चीज को छोड़ना है। इन 7 दिनों के बारे में मैंने बताया। साथ ही इस सप्ताह में 2 दिन बड़े विशेष आ रहे हैं। प्रथम
जो है 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। तो आप अनंत भगवान के दर्शन करें, उनका धागा अपने हाथ पे बांधें, तो निश्चित तौर पर साल भर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। आप जो चाहते हैं काफी चीजें आपको अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। अनंत भगवान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया है, उनकी कथा है, वह बहुत बड़ा विषय है और इससे हटकर विषय है, इसलिए ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम यही कहना चाहेंगे उस दिन आपको अनंत भगवान के दर्शन और उनका जो है धागा अवश्य बांधे आप, उससे आपकी सब प्रकार से कल्याण होगा। साथ ही नेक्स्ट डे यानी कि 7 सितंबर को पूर्णिमा है और उस दिन श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। तो अपने परिवार में जिन किन्हीं का पूर्णिमा का श्राद्ध हो तो उस दिन आपको अवश्य करना है और उसका लाभ अवश्य लेना है। पितरों से ब्लेसिंग लेने का वो फुल मून का बहुत अच्छा दिन है। उनकी पूजा तर्पण भोजन अवश्य कराएं, दान दक्षिणा सब दें जिससे वो प्रसन्न रहे और आपको ब्लेसिंग दें। अब हम बात करेंगे विशेष बिंदुओं के ऊपर जो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ सर्वोपरि है। हेल्थ इज अबाउट वेल्थ। वेल्थ बहुत हो, हेल्थ नहीं हो तो सब कुछ गौण है। तो हेल्थ में हमें क्या तकलीफ रह सकती है? तो रक्त संबंधी हमें तकलीफ रह सकती है, रक्त विकार हो सकता है एवं ब्लड संबंधी यानी कि रक्त यानी ब्लड से यानी कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, रक्त में इंफेक्शन हो सकता है। एवं अगर हम देखें तो मंगल के आसपास, मंगल आपके रोग स्थान पर है, केतु बुध सूर्य ये पंचम स्थान पे है, तो आपको कमर और कमर के आसपास और नीचे की भाग में कुछ सामान्य तकलीफ रह सकती है। नसों का खिंचाना और पेन होना, दर्द करना, बॉडी पेन करना, ये सारी चीजें आपको रहेगी। और पांव में जकड़न, खिंचाव, जल्दी थकना, दर्द करना, पिंडली पगतली, इनमें ये चीज रहेगी। तो आप अच्छे से सरसों के तेल का मालिश करें और हल्दी वाला दूध पिए तो निश्चित तौर में आप घरेलू उपचार से ही आप अच्छे हो जाएंगे। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति है वो स्थिति मध्यम से नीचे की ओर है, तो कुछ नया करने ना जाए, यथावत बने रहे, अच्छा रहेगा। बाकी 3 ग्रहों की जो युति है ये अपने को कुछ न कुछ नेगेटिव परिणाम दे सकती है, तो इसलिए सावधान रहें और स्वस्थ रहें। रिलेशन की बात करें तो निश्चित तौर पर आप अपने को एग्रेसिवपन त्यागना होगा तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे। बात बात पे गुस्सा करना, किसी को डांटना, फटकारना, उसकी कमी देखना, दोष देखना, इन चीजों में आपको सुधारना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि मंगल की लग्न पर दृष्टि है एवं किसी दूसरे ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। तो मंगल आक्रामक ग्रह, सेनापति है और क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, तो इसलिए अपने आप को आप बदले। मंगल यानी मेष राशि है, मेष राशि यानी अग्नि तत्व है, तो अपने आप को कुछ आप कूल रखें तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर कैरियर के जो अधिपति है वो शनि है। शनि इस समय व्यय भाव में स्थित है। निश्चित तौर पर आपकी आमदनी और व्यय या इनबैलेंसिंग हो रही है, खर्च बहुत हो रहा है, अनायास चाहे भी आपको खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है लग्नेश की लग्न पर दृष्टि है और लग्नेश की दशमेश पर दृष्टि है। जब भी ऐसा होता है, लग्नेश यानी मंगल हो गया, दशमेश यानी शनि हो गया, तो लग्नेश की दशम पर एवं लग्न पर दृष्टि है, तो व्यक्ति खर्च कर रहा है लेकिन वो अपने दिमाग से वो सारी व्यवस्थाएं जोड़ रहा है, कहां से आएगा, कहां खर्च करना है, उसकी प्लानिंग बहुत परफेक्ट हो रही है। तो आप अपनी प्लान करके अगर करते हैं निश्चित तौर पे, तो आपके कैरियर में कुछ बदलाव, कुछ नयापन, कुछ एक्स्ट्रा, ये सब कुछ हो रहा है। साथ में हाउ टू यूज पर्सन, मैन, मटेरियल, ये सब चीज आप चिंतन करके करेंगे तो निश्चित तौर पर कैरियर में ही आपको अतिरिक्त आमदनी का समय चल रहा है। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति है वो बृहस्पति की दृष्टि है, 1 2 3 4 5 अपने सप्तम स्थान पर है और निश्चित तौर पर
विवाह के योग बने हुए हैं। यदि आप शादीशुदा है तो आपके संबंध, आपकी केमिस्ट्री अपने जीवन साथी के साथ अच्छी बनी हुई है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा होती है, पारिवारिक चीजों के ऊपर आप एक मत नहीं हो रहे हैं तो अपने आप को अपडेट रखें, कुछ विचार बदलें तो निश्चित तौर पर संबंध अधिक मधुर बनेंगे। फिर बात करें कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर विद्या, बुद्धि, अध्ययन के स्थान पर 3 ग्रहों की युति है। विल पावर आप में अच्छा है, पढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ विपरीत हो रही है तो दोहरा भार आपके ऊपर है। इस वजह से वांछित परिणाम, योग्यता या परिश्रम यह नहीं हो पा रहा है। तो कुछ समय ऐसा रहेगा, आप डिटरमाइन रहें और अध्ययनरत रहें। फिर बात करें हम, यदि आप क्या उपाय करें, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कौन सा लकी डे है आपके लिए। तो निश्चित तौर पर 4 और 5 तारीख को बहुत अच्छा दिन है। 3 और 4 को भी अच्छा है, लेकिन 4-5 को भी अच्छा है। तो 3, 4, 5 ये सब दिन आपके लिए बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उसमें 4 और 5 बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। फिर बात करें कौन सा कलर, लकी कलर कौन सा आपके लिए, लकी कलर तो ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है। मंगल की लग्न पर दृष्टि है जो कि लगने से, इस वजह से आपके लिए वो कलर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रेड है, ऑरेंज है, दोनों ही अच्छे हैं। फिर बात करें कौन से दिन आपको अवॉइड करना है, अवॉइड ऑफ द डे, तो वो 1 सितंबर है। तो उस दिन कोई मेजर डिसीजन ना लें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें आध्यात्मिक लाइफ की और उपचार की, ऐसे क्या चीज हम करें जिससे सारी चीज हमारे अनुकूल बने। तो उसके लिए कहना चाहूंगा, प्रथम बालाजी की आराधना। अगर आप स्वयं भगवान बजरंगबली की श्रृंगार करते हैं सिंदूर वाले पन्ने से और उनको पुष्प माला पहनाते हैं, पीपल की माला पहनाते हैं, पीपल के पत्तों की माला पहनाते हैं और उनको गुड़ चने का भोग लगाते हैं, श्रीफल अर्पित करते हैं एवं कनवीर पुष्प अर्पित करते हैं, वहां बैठकर 5 मिनट श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित तौर पर सारी परेशानियां दूर होगी और जो आप चाहते हैं वो अवश्य ही प्राप्त होगी। तो मंगलवार, शनिवार के दिन या रोज जो अगर आप चाहें यह उपचार करें, निश्चित तौर पर आपका सब प्रकार से कल्याण होगा और आपका मन प्रसन्न होगा। साथियों, मित्रों, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, अपने मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। धन्यवाद।